नमस्ते आप सभी लोगों को। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी बीमारी का जिससे प्रतिवर्ष भारत में 10 बिलियन लोग पीड़ित होते हैं। उस बीमारी का नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जिसको सामान्य भाषा में नेक आर्थराइटिस भी कहते हैं। इसमें जो सर्वाइकल वो C7 होती हैं, C1 से लेकर के C2, C3, C4, C5, C6 और जो सर्वाइकल वर्टिब्री हैं वो 7 होती हैं, C1 से लेकर C7 तक। उसके अंतर्गत जो आने वाला जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हर्निएटेड डिस्क होती है और जो उसके अंदर से जो नर्व फाइबर्स गुजरे होते हैं वो कहीं ना कहीं से प्रेस होते हैं, जिसके कारण हमको रेफरल पेन होती है। हाथ में नंबनेस और नेक में दर्द का अनुभव होता है और दर्द इतनी सीवियर होती है कि उसको पेन किलर के माध्यम से भी आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं और उसको सहना ही पड़ता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के जो मुख्य कारण हैं, नेक मसल्स का वीक होना, बैड पॉस्चरिंग, जो रोड की कंडीशन है, जिस गाड़ी से आप चलते हैं उसके शॉकर का प्रॉपर ढंग से ठीक नहीं होना, और गड्ढे में और स्पीडी आप अगर जा रहे हैं और ब्रेक ले रहे हैं तो सारा का सारा इम्पैक्ट इस बैकबोन पे ही पड़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सर्वाइकल वर्टिब्री जो है प्रभावित होती हैं। ये तो हो गया इसका फिजिकल जो कारण है। दूसरा कारण है इसका जो सबसे प्रमुख कारण है, जहाँ पे मेडिकल फ्रैटर्निटी इसको इग्नोर करती है ज़्यादातर केसेस में, वो है तनाव। तनाव के कारण जो है मसल्स हमेशा टेंस मोड में रहती हैं और जिसके कारण उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है रिड्यूस हो जाती है और जो फ्रीली जो मूवमेंट है नेक जॉइंट में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है और व्यक्ति उस तरफ रखता है जिस तरफ उसको आराम रहता है, तो एक तरफ का मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो तनाव है उस तनाव को भी कम करना है। जो मसल्स स्ट्रेस कंडीशन में रहती हैं, टेंस कंडीशन में रहती हैं, उनको कैसे रिलीज़ किया जाए, उनका टेंशन कैसे रिलीज़ किया जाए और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे रिगेन किया जाए। और उस मसल्स जो वीक हो जाती हैं, जैसे ट्रेपेजियस है, राम्बॉयड है, टेरिस मेजर है, टेरिस माइनर है, जो इसको नेक को सपोर्ट करने वाली जो मसल्स हैं उनको कैसे मजबूत किया जाए और उनकी कैसे फ्लेक्सिबिलिटी को रिगेन किया जाए, इसके बारे में कुछ एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो सर्वप्रथम तो पहला काम यह है कि आप जो शरीर में जो तनाव की स्थिति है, जैसे बॉडी को एकदम स्टिफ कंडीशन में रखना, स्ट्रेट मोड में रहना और हमेशा रेडी मोड में रहना, ऐसा नहीं करना चाहिए। रिलैक्स रहना चाहिए और वो रिलैक्स आप मेंटली रह सकते हैं, फिजिकली रह सकते हैं। तो फिजिकल रिलैक्सेशन के तो बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन मेंटली रिलैक्सेशन के लिए आपको ऑटो सजेशन देना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, किसी भी घटना को हमको सामान्य रूप से लेना है और उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। तो हम बात करेंगे कि अब इसको कैसे हम रिलैक्स करेंगे। तो सामान्य से एक्सरसाइज है, इसमें ब्रीदिंग के साथ करेंगे और ब्रीथ इनहेल करते हुए अप करेंगे, फिर एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल करते अप, इस प्रकार इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराएंगे। अप, इनहेल, डाउन, एक्सहेल। श्वास निकालते हुए नीचे और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ नेक को ले जाएंगे। ध्यान रखेंगे कंधे का मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ नेक का मूवमेंट होगा। आंखें बंद रखेंगे और आपका ध्यान जहाँ पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है इस व्यायाम का, उस पे देंगे। इसके बाद दूसरी क्रिया, राइट डायरेक्शन में एक्सहेल राइट,
इनहेल वापस मिडिल, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल वापस। इसके बाद एक्सहेल डाउन राइट, इनहेल वापस, एक्सहेल डाउन लेफ्ट एंड इनहेल वापस। इस दोनों प्रक्रियाओं को 3-3 बार दोहराएंगे। उसके बाद एक टक पोजीशन बनाएंगे हाथ की हथेलियों से और इससे चिन को जो है प्रेस करेंगे ऊपर की तरफ इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए छोड़ देंगे रिलैक्स, फिर इनहेल करते हुए वापस, एक्सहेल करते हुए छोड़ देंगे, इनहेल करते हुए अप करेंगे, एक्सहेल करते हुए छोड़ देंगे। अब यही चिन से, अब इसमें हथेली को पैसिव रखेंगे और चिन को एक्टिव करेंगे। चिन से हथेली को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, श्वास की प्रक्रिया वही रहेगी। प्रेस करते हुए एक्सहेल और रिलीज करते हुए इनहेल। इस तरीके से काउंटर एक्शन होगा, एक बार हथेली से और दूसरी बार चिन से। इसके बाद नेक से प्रेस करेंगे हथेली को पीछे की तरफ। इसमें हथेली पैसिव होगी, निष्क्रिय होगी और आपका जो नेक है, पीछे का जो बैक हेड है वो एक्टिव होगा, पीछे की तरफ हथेली को प्रेस करेगा। फिर दूसरी प्रक्रिया में हथेली से हेड को आगे की तरफ प्रेस करेंगे, हेड पैसिव होगा और आपकी हथेलियाँ जो है एक्टिव मोड में होंगी। एक्सहेल करते हुए प्रेस करेंगे, इनहेल करते हुए वापस करेंगे। ये भी प्रक्रिया 3-3 बार दोहराएंगे। उसके बाद आर्म रोटेशन करेंगे, शोल्डर रोटेशन करेंगे। इसमें ध्यान देंगे कि आप जब आपका जो शोल्डर एकदम एबव और कोहनी जो है आसमान की तरफ होगी, और ध्यान रखें कि आपकी आर्म है वो कान से सटी हुई जाएगी। इससे कि होगा क्या कि आपको फुल रेंज ऑफ मोशन मिलेगा, बहुत दूर से नहीं करना है, इसको कान से सटा हुआ जाना चाहिए। और इसी प्रक्रिया को फिर अपोजिट डायरेक्शन में दोहराएंगे। इसके बाद इसको एडक्ट करेंगे, फिर एबडक्ट करेंगे, दोनों कोहनी को आगे आपस में सटाएंगे और फिर वापस ले जाएंगे। और इसके बाद आप यहाँ से एक कप नुमा शेप बनाएंगे, उसको हार्डली फिक्स नहीं करेंगे और इस तरीके से इसको अप करेंगे और पीछे हथेली को खोल देंगे, पीछे शोल्डर प्लेट्स पे नीचे की तरफ हो जाएगा। इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। यही प्रक्रिया इस हाथ से भी दोहराएंगे। फिर थोड़ी देर तक अंजलि मुद्रा बना करके लंबी गहरी सांस लेंगे और एक्सरसाइज के उपरांत होने वाले परिवर्तनों को महसूस करेंगे। कंधे को ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स छोड़ देंगे। इस प्रकार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं बात करूँगा लंबर रीजन की जो प्रॉब्लम है, जिसको लंबेगो प्रॉब्लम भी कहते हैं, कमर के दर्द से प्रभावित मरीजों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, सादर प्रणाम।